मैं पंडित नारायण जी दाधीच का पोता, जिन्होंने बड़े गणपति जी की मूर्ति स्थापित की। मेरा नाम धनेश्वर दधीच है और हम थर्ड जनरेशन से हैं। बहुत आनंद आ रहा है। बड़े गणपति महाराज को चोला चढ़ चुका है। पहले मेरा दर्शन करने का आने का है, उसके बाद ही मैं दुकान जाता हूँ। उसके पहले मैं दुकान भी नहीं जाता हूँ। लोग आए यहाँ पे और अपनी जो भी मनोकामना है यहाँ पे पूरी हो जाती है। पंडित नारायण जी दाधीच गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे कि आप सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः साथ ही अपना किसी भी शुभ कार्य या अपना दिन का प्रारंभ करें। निश्चित रूप से भगवान आपको सारे फल देगा, सारे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सबकी बात सबके साथ में। हम आपको दिखाएंगे आगे बड़ा गणपति का ये दरबार है और कहा जाता है कि 25 फीट की यहाँ प्रतिमा है। आपको यहाँ ले चलेंगे आगे, आपको दर्शन करवाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से ये मंदिर, कितना भव्य मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो दोस्तों, हम गजानन जी के भव्य दरबार में यहाँ आ चुके हैं। मैं पंडित नारायण जी दाधीच का पोता, जिन्होंने बड़े गणपति जी की मूर्ति स्थापित की। मेरा नाम धनेश्वर दधीच है और हम थर्ड जनरेशन से हैं। पंडित नारायण जी दाधीच गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। पंडित नारायण जी दाधीच को स्वप्न में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए और ये विशालकाय जो भगवान की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये वाला दर्शन दिया और बोला कि मुझे इस तरह की मेरी प्रतिमा स्थापित करो। तदनुसार पंडित नारायण दाधीच ने सपने में ही भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि भगवान आपकी ये मूर्ति कहाँ बनाऊँ। तो पंडित नारायण जी दाधीच को उन्होंने बताया कि ये इंदौर में पश्चिम क्षेत्र में एक स्थान है मेरा, यहाँ मेरी स्वयंभू मूर्ति है, उसके पीछे बनाया जाए। भगवान गणपति के दरबार में बहुत आनंद आ रहा है। बड़े गणपति महाराज को चोला चढ़ चुका है। कल उनका हैप्पी बर्थडे है। इसी उपलक्ष्य में हम तो रोज़ प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। उनकी ऐसी असीम कृपा है। मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी भगवान गणपति प्रथम पूज्य के दर्शन करेगा, एक बार भी उनका नाम ले लेगा तो कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट होके भगवान कैलाश में निवास करेगा। जय गणराज। तो गणेश जी की जो स्वयंभू मूर्ति है, उसके पीछे भगवान गणेश जी के ये मूर्ति पंडित नारायण जी दाधीच ने सभी तीर्थों का जल, सभी पवित्र स्थानों की मिट्टी, सभी तरह की धातुएं, सभी तरह के रत्नों और मोतियों से निर्मित कराया गया है। पंडित नारायण जी दाधीच ने यह जो मूर्ति बनाई है, ये 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी है। भगवान गणेश जी का 1901 में निर्माण संपन्न हुआ। गणेश जी भगवान को साल में 4 बार महाचोला चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश जी पर एक बार में 1.25 मन घी और सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, जो शुद्ध गाय के घी में बनाया जाता है। आपने कहा कि 1.25 मन घी और ये इतना तैयारी पहले से की जाती है और 8 दिन शायद 10 दिन श्रृंगार में पूरा लगते हैं। तो इतनी तैयारी के पीछे कितने लोग इसमें काम करते हैं? लगभग 12 लोग प्रतिदिन 10 दिवस से 12 दिवस तक गणेश जी भगवान के श्रृंगार हेतु लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी को 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ाने से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक और सवाल ये है कि जैसे हमने देखा कि खजराना गणेश जी काफ़ी यहाँ फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और जो बड़ा गणपति जी हैं वो एक तो अपने आप में बहुत विशाल हैं, 25 फीट प्रतिमा है, 14 फीट इनकी चौड़ाई है। तो ऐसी क्या खास विशेषता है जो अन्य मंदिरों में हमें देखने को नहीं मिलती? भगवान गणेश जी की यह मूर्ति 121 वर्ष पुरानी है।
ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी के दर्शन मात्र से सभी, चूँकि इसमें सभी तीर्थों का जल, सभी पवित्र स्थानों की मिट्टी, सभी तरह के रत्न, सभी तरह की धातुओं का उपयोग किया गया है, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी के दर्शन मात्र से सारे संकट दूर होते हैं और भगवान श्रद्धालुओं को सारे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए सभी धर्मों के, सभी वर्ग के लोग समान रूप से आते हैं। बुधवार को ऐसे भीड़ रहती है और ऐसे जिसके भाग्य में लिखा होगा दर्शन, भजन, पूजन सब ये विधाता के हाथ में है। जिसको वो देते हैं वही आता है। ऐसे रोज़ ही प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं। सब ये गणेश जी की मूर्ति बहुत पुरानी मूर्ति है और यहाँ पे जो भी श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना करीब करीब सब पूरी होती है। डेली मेरा दर्शन करने का आने का है, उसके बाद ही मैं दुकान जाता हूँ, उसके पहले मैं दुकान भी नहीं जाता हूँ। चूँकि साउथ में गणेश जी को बहुत माना जाता है, लेकिन गणेश जी भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमाएं भारत में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक चीज़ और देखने में आता है कि जो हमारे जो साम्राज्य, मराठा साम्राज्य थे और जो साउथ की जैसे आपने बात कही, उन लोगों का भी बहुत, जैसे पल्लव वंश भी थे, तो बहुत सारे जो राजा लोग थे वो गणेश जी को काफ़ी मानते थे, पर वो लोग इतनी विशाल मूर्ति नहीं बना पाए। तो पंडित जी, एक लास्ट सवाल ये है कि हमारे जो श्रद्धालु अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो वो आप दर्शन करना चाहते हैं इंदौर आके, आप उन्हें किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? भगवान गणेश जी की, चूँकि यह जो आप बता रहे हैं, हमारे मराठा साम्राज्य में गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा फैला है। गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। सब ये कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी भगवान सबसे पहले गणेश, श्री गणेशाय नमः किया जाता है। गणेश जी भगवान को जो ये मान्यता है कि प्रारंभ गणेश जी से होता है और श्रद्धालुओं को भी बार बार हम यही मतलब उनसे आग्रह करते हैं कि आप सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः के साथ ही अपना किसी भी शुभ कार्य या अपना दिन का प्रारंभ करें। निश्चित रूप से भगवान आपको सारे फल देगा, सारे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए, दर्शन करिए, आपकी सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होगी। श्रद्धा से आप आओ तो आपकी मनोकामना सब पूरी होगी, भगवान चाहेगा तो इनका कहना है कि श्रद्धा से आप आइए, सारी मनोकामना आपकी यहाँ पूर्ण होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी आपके कष्ट है, जो भी आपके विघ्न हैं, सारे यहाँ पर हर लिए जाएंगे और आप यहाँ पर आइए, इस भव्य गजानन जी का आप यहाँ दर्शन करिए। और पंडित जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमें इतना समय दिया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लोग आइए यहाँ पे और अपनी जो भी मनोकामना है यहाँ पे पूरी हो जाती है।